मैं झटके से जागा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि मैंने खुद को एक अपरिचित जंगल में अंधेरे से घिरा हुआ पाया। मैंने बहुत याद करने की कोशिश पर मुझे कुछ याद नहीं था। मैं यहां कैसे पहुंच गया, बीच रास्ते में, बिना किसी याद के कि मैं यहां कैसे पहुंचा। चंद्रमा ने मेरे चारों ओर विशाल पेड़ों पर एक सफेद चमक बिखेरी थी। सरसराहट करती पत्तियां फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थीं, जिन्हें मैं समझ नहीं सका। पेड़ों की कभी कभार होने वाली चरमराहट को छोड़कर जंगल एकदम शांत था। जैसे ही मैंने खड़े होने का प्रयास किया, मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। मेरे दिमाग में कई सवाल आ रहे थे, लेकिन इस जगह पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मेरे पास आगे बढ़ने, शहर की तरफ जाने या अपनी दुर्दशा के लिए स्पष्टीकरण खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हर कदम के साथ परछाइयां गहरी और अधिक डरावनी हो रही थीं। सन्नाटा केवल मेरी अपनी कठिन सांसों और मेरे कदमों की आवाज से टूट रहा था। और फिर इस भयानक एकांत के बीच मैंने उन्हें देखा, लोग जो ऑफिस सूट पहने हुए थे, जिनके रूप चांदनी में साफ दिख रहे थे। वे चुपचाप पेड़ों के बीच चले गए। उनकी हरकतें अजीब थीं। मैं डर से जम गया। मेरी सांसें गले में अटक रही थीं। जैसे जैसे वे करीब आते गए, मेरा डर गहराता गया। इन प्राणियों के पास कोई चेहरा नहीं था, कोई आंखें नहीं, कोई मुंह नहीं, केवल चिकनी त्वचा थी जहां उनके चेहरे होने चाहिए थे। वे एक अस्थिर उद्देश्य के साथ आगे बढ़े, जैसे कि वे किसी चीज या किसी व्यक्ति की खोज कर रहे हों। मैं सहज रूप से जानता था कि इन अजीब लोगों द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए मुझे छिपना होगा। मैं एक कांटेदार पेड़ के तने के पीछे झुक गया। जब मैंने उन्हें वहां से गुजरते देखा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे एक अजीब तरीके से आगे बढ़े। उनके चेहरे न होने की वजह से वे और भी बेचैन थे। मैंने आवाज करने की या सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। वे क्या कर रहे थे? वे कहां से आए थे? और वे रात के अंधेरे में इस सुदूर जंगल में क्यों थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे मैं उनके दूर जाने का इंतजार कर रहा था, समय लगातार बढ़ता जा रहा था। अंत में वे जंगल की गहराई में गायब हो गए। उनकी उपस्थिति भय की एक अस्थिर भावना को पीछे छोड़ गई। मैंने सावधानीपूर्वक अंधेरे जंगल के बीच से अपनी यात्रा फिर से शुरू की। बहुत लंबे समय तक चलने के बाद मैं एक साफ स्थान पर पहुंच गया, जहां से जंगल से बाहर जाने का एक रास्ता दिखाई दे रहा था। राहत महसूस करते हुए मैं इस रास्ते पर तब तक चला जब तक कि मैं हाईवे तक नहीं पहुंचा। वहां पर मुझे पुलिस की एक पेट्रोल कार मिल गई। बिना चेहरे वाले प्राणी एक रहस्य बने रहेंगे। उनका उद्देश्य और उत्पत्ति अंधकार में डूबी रहेगी। लेकिन मैं उनकी भयानक पकड़ से बच गया था। और जैसे ही मैं जंगल से दूर चला गया, मैंने उस बुरे सपने को पीछे छोड़ने की कसम खाई। हालांकि मैंने उस भयावह रात के रहस्य को कभी नहीं सुलझा पाया, लेकिन मैं यह समझता हूं कि कुछ रहस्यों को अनदेखा छोड़ देना ही बेहतर है। कभी कभी जीवित रहने का एकमात्र तरीका जंगल के अंधेरे में अतीत के रहस्यों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना है।